हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पेक्ट्रम एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक टॉपिक है, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जहां से बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि किन किन चीजों को यहाँ पे टारगेट किया जाता है, कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। उन चीजों को सबसे पहले यहाँ पे टारगेट करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे साथ न्यू बच्चे जुड़े हैं, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पेक्ट्रम एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग का टॉपिक मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक। ये अल्फा न्यूमेरिक जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ये सीक्वेंस मिलेगा इसमें लेटर्स के, डिजिट्स के, और साथ ही साथ इसमें सिंबल्स के मिलेंगे। बहुत सारे इसमें पैटर्न्स बनते हैं क्वेश्चंस पूछने का। तो बिल्कुल एक एक पैटर्न यहाँ पे देखेंगे, और आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये लेटर्स दिखाई दे रहा है फ्रॉम ए टू जेड, दोनों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो पोजीशन है फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जेड टू ए, दोनों साइड से यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि इसका यूज इसमें बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए फ्रॉम ए टू जेड की अगर मैं बात करूं तो ए का पोजीशन 1, बी का 2, इसी तरीके से जेड का पोजीशन 26 हो जाता है। जब आप नेक्स्ट में चलेंगे तो जेड का पोजीशन 1, वाई का 2, एक्स का 3, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ए का पोजीशन क्या हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। और यहीं से आपको अपोजिट लेटर्स को समझना होगा कि अपोजिट लेटर्स किसे बोलते हैं, किस तरीके से अपोजिट लेटर्स को ध्यान रखना है, उन चीजों को समझते हैं। आते हैं अगले स्लाइड में। देखिए सबसे पहली बात है कि आप देखिए जो ए से लेकर एम तक की बातें होती हैं, तो ए से लेकर एम तक ये जितने आप देख रहे हैं, ये सभी फर्स्ट हाफ हो गए। ए टू एम, ए टू एम, ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, राइट। सेकेंड की अगर मैं बात करूं, एन टू जेड, ये कहलाता है सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, राइट। इन चीजों को ध्यान रखना है। अपोजिट को ए टू जेड किसी वर्ड से आप रिलेट कर दे, बी का वाई, सी का एक्स, सी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। किसी वर्ड से आप रिलेट कर दे, जो भी वर्ड आप उस वर्ड को ले जहां पे दोनों अपोजिट लेटर्स एक साथ आ जाए। इसको एक तरीका और ध्यान रखने का है, किस तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए सम ऑफ अपोजिट लेटर्स, सम ऑफ पोजीशंस, सम ऑफ पोजीशंस ऑफ जो अपोजिट लेटर्स होते हैं, इनके पोजीशन का सम होता है 27। ऑलवेज किसी भी लेटर्स का आप देख लीजिए, अगर आप ए की बात करते हैं, ए का पोजीशन 1, जेड का 26 होता है। अब देख लीजिए ए प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 26 इक्वल्स टू 27। अगर आप यहां से जेड का पोजीशन अगर आप 1 लेते हैं और ए का पोजीशन आप 26 लेते हैं, इस कंडीशन में भी क्या कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 27 आएगा। किसी भी अपोजिट लेटर्स को आप ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए आप जे को, तो जे का पोजीशन 10 और क्यू का पोजीशन 17, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 17 इक्वल्स टू 27। तो किसी भी अपोजिट लेटर्स को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं इन चीजों से। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए कि किस तरीके से आप अपोजिट लेटर्स को ध्यान रखना है। आगे की मैं बात करूं तो देखिए ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये सीक्वेंस दिए गए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द अबव अरेंजमेंट। अब इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि एक चीज देखिएगा, ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं 10 टू द लेफ्ट, ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इस पे डिपेंड है। हमेशा ये जो रहेगा ना, ये इस पे डिपेंड रहेगा। अब सबसे पहली बात है कि जो स्टूडेंट नहीं पढ़े या जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में देंगे, है ना, जो ट्राई कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, पहले आप इसे काउंट करेंगे, देन आप इसे काउंट करेंगे। तो इन चीजों को नहीं करना, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा एग्जामिनेशन में। सीधा क्या करना, आप इतना समझिए, जिस साइड आपका राइट हैंड होगा, इस साइड इस सीक्वेंस का भी क्या होगा, राइट एंड होगा, राइट एंड, ठीक है। और जिस साइड आपका लेफ्ट
हैंड है, इस साइड इस सीक्वेंस का भी लेफ्ट एंड होगा। अब एलिमेंट की बात है, कोई भी एलिमेंट आप देख लीजिए, अगर मैं बात करता हूं ए की, तो ए का ये साइड क्या होगा राइट और ये साइड क्या होगा लेफ्ट। इन चीजों को ध्यान रखना है। अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में काउंट करना है, जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि बताइए अगर एच से अगर मैं बात करूं तो एच से 4 का पोजीशन कितना होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू एच। आपको क्या करना होगा, एच के पोजीशन को छोड़ना होगा और 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करना होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं डायरेक्शन। ये दोनों क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कहलाते हैं। ये दोनों हमेशा क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कहलाएंगे, डायरेक्शन। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब दिए गए स्टेटमेंट में दोनों डायरेक्शन सेम हो, ये होता है फर्स्ट डायरेक्शन और ये होता है सेकेंड डायरेक्शन, ठीक है, सेकेंड डायरेक्शन। जब दोनों डायरेक्शन सेम हो उस कंडीशन में क्या करते हैं, दिए गए पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, दिए गए पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए यहां पे व्हेन द गिवन डायरेक्शन इज सेम then subtract the position, अब पोजीशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कौन से पोजीशन को, ये 10 और ये 18, कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 कितना आएगा, ये 8 आएगा। और ये 8 कहां से काउंट करेंगे, तो गिवन डायरेक्शन से काउंट करेंगे, जो भी गिवन डायरेक्शन है यहाँ पे, गिवन डायरेक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, गिवन डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से आप काउंट कीजिए 8 एलिमेंट। लेफ्ट ये साइड रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आया, लेटर पी आया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, व्हेन द गिवन डायरेक्शन इज सेम देन सब्ट्रैक्ट द गिवन पोजीशंस। और जब डायरेक्शन सेम होगा, जब डायरेक्शन डिफरेंट होगा, डिफरेंट मींस यहाँ पे लेफ्ट है तो वहां पे राइट, या यहाँ पे राइट तो यहाँ पे लेफ्ट, उस कंडीशन में दिए गए जो पोजीशंस है उसे ऐड कर देना है। आगे चलते अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये जो दिया गया है ना सीक्वेंस, यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये जो यहाँ पे डायरेक्शन का यूज किया गया है, ये डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, तो डिफरेंट है। 12th फ्रॉम द राइट ऑफ द 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, डायरेक्शन डिफरेंट है। अब डायरेक्शन डिफरेंट है तो आपको दिए गए पोजीशन को वहां पे ऐड कर देना है और काउंट करना है सेकंड डायरेक्शन से। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डायरेक्शन आप लोगों को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए वो कैसे होता है, ये क्या है 12th पोजीशन दिया गया है ना, 12th है, और ये क्या है राइट, जो कि ये कहलाता है फर्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दिए गए हैं लेफ्ट एंड, ये कहलाता है सेकेंड डायरेक्शन, ठीक है, सेकेंड डायरेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, दिए गए पोजीशन को आप वहां पे ऐड कर दो। यहाँ पे क्या होगा, when the given direction is different then added the given position, then added the गिवेन पोजीशन, दिए गए पोजीशन को आप वहां पे क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। मींस यहाँ पे क्या है 12th और यहाँ पे क्या है 8, यही दिया गया। दोनों पोजीशन को आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 12th और प्लस में आप कर दीजिए 8 और कितना आएगा, ये 20th एलिमेंट आएगा। लेकिन काउंट कहां से करना है, काउंट करना है काउंट फ्रॉम ये काउंट करना है ऑलवेज सेकेंड डायरेक्शन से, काउंट फ्रॉम सेकेंड डायरेक्शन। और ये सेकेंड डायरेक्शन कौन सा है, तो सेकेंड डायरेक्शन आपको अभी मैंने बताया, ये कहलाता है सेकेंड डायरेक्शन। और सेकेंड डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट है, तो ये सेकेंड डायरेक्शन क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अब आप यहां से काउंट कीजिएगा, लेफ्ट हैंड से 20 एलिमेंट कौन सा है ये काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्या आ गया, जी आ गया। सो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहां पे अगर आप देखेंगे
तो फिर से क्या बोला गया है, ये कुछ अलग क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, वहां पे मैंने बताया कि किस तरीके से काउंट करना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग करके बोला है। इससे पहले मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखिएगा वर्ड यूज होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली, इमीडिएटली प्रीसीडेड, इमीडिएटली प्रीसीडेड। इमीडिएटली प्रीसीडेड का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट का ठीक पहले वाला एलिमेंट, ठीक है, जस्ट बिफोर। और एक होता है इमीडिएटली सक्सीडेड, इमीडिएटली सक्सीडेड, इमीडिएटली सक्सीडेड। इसका मतलब होता है ठीक बाद, मीन्स कोई भी एलिमेंट का उसके बाद वाले, जस्ट आफ्टर एलिमेंट, और इसी को बोलते हैं इमीडिएटली फॉलोड। ये भी बोलते हैं, दोनों में से कोई भी वर्ड या तो सक्सीडेड मिलेगा या तो फॉलोड मिलेंगे। आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसी वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि हाउ मेनी सच लेटर्स, ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने लेटर्स हैं, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, जो दिए गए अरेंजमेंट है, जो दिए गए सीक्वेंस है, इसमें जिसके ठीक पहले विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ, इमीडिएटली फॉलोड बाई लेटर, जिसके ठीक बाद में क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, अगर कोई लेटर है, आपसे ये पूछा है कि लेटर के ठीक बाद क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, लेटर इमीडिएटली फॉलोड। इसके बाद बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, इसके पहले लेटर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए। ध्यान रखना, लेटर में कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों आ जाते हैं। यहां पे लेटर को छोड़कर, मीन्स इसका कहने का मतलब मीन्स क्या है, ऐसे समझिए, ये जो लेटर्स यहाँ पे हैं, तो लेटर्स के बाद में लेटर तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके पहले या तो वहां पे क्या मिल जाए, या तो वहां पे डिजिट मिल जाए, डिजिट, या फिर वहां पे क्या मिल जाएंगे, सिंबल। दोनों सही होंगे, ये फॉलो करेंगे, लेकिन किसे छोड़कर, लेटर्स को छोड़कर, लेटर्स नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ऐसे कितने सीक्वेंस है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेटर को टारगेट कीजिए, इसके पहले लेटर आ गया, ए के पहले लेटर है, नहीं बनेगा ये, ठीक है। आगे चलेंगे, यहां पे देखिए वी के पहले सिंबल है, इसके बाद में क्या है, लेटर नहीं है, वी के बाद में नंबर है, कैंसिल। देखिए यहाँ पे बी लेटर है, बी के पहले सिंबल, बाद में नंबर, ये भी नहीं बनेगा। ई के पहले आ गया यहाँ पे नंबर और इसके बाद में लेटर, ये बनेगा। किसका पेयर बनेगा, एक तो बनेगा आपका 3 ई जी का पेयर बनेगा। आगे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जी के पहले लेटर आ गया, ये नहीं बनेगा। एम के पहले सिंबल है, एम के बाद में लेटर है, मीन्स एक पेयर बन गया $MP। नेक्स्ट की एक बात करें तो पी के पहले लेटर आ गया, पी का पेयर नहीं बनेगा यहाँ पे। क्यू के पहले सिंबल है, बाद में लेटर है, तो ये बड़ी बनेगा कॉपीराइट QNT। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो यू के पहले यहाँ पे नंबर आ गए, मीन्स डिजिट, और इसके बाद में लेटर्स आ गए, तो 3UB का बन गया। अब यहाँ पे कोई भी नहीं बने, कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चंस में बोला जाए वही करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। आगे देखिएगा सेम क्वेश्चंस यहाँ पे। अब क्या बोला गया है कि इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, जितने भी सिंबल आप देख रहे हैं उसे ड्रॉप कर दिया जाए, मीन्स हटा दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। इस कंडीशन में विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी 15th फ्रॉम द राइट एंड। अभी आपको ये काम नहीं करना है कि ये सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस जो आप देख रहे हो ना, सीरीज सीक्वेंस या अरेंजमेंट जो भी आप इसे बोलते हैं, आप इससे सिंबल को हटाकर दूसरा अरेंजमेंट नहीं नोट डाउन करना, ये ध्यान रखना है, इसे नोट नहीं करना है। आपको क्या काम करना है कि आपको बोला है सीधा सिंबल को ड्रॉप करना है ना, तो सिंबल को ड्रॉप कर दीजिए। मीन्स ड्रॉप करने मीन्स उसे काउंट ही नहीं करना है। आगे क्या बोला गया है, आपसे ये पूछा है कि 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट कौन से साइड होते हैं, अभी मैंने बताया जिस साइड आपका राइट हैंड उस साइड इस सीक्वेंस का भी राइट होते हैं, और जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड इस साइड सीक्वेंस का भी क्या होंगे, लेफ्ट होंगे। तो यहां से आपको क्या काम करना है कि राइट एंड ये बन गया, ये कहलाता है राइट एंड, ठीक है, और ये कहलाता है यहाँ पे लेफ्ट एंड। अब यहां से आपको क्या करना है कि राइट एंड से सिंबल को छोड़कर हम जितने भी एलिमेंट है उसे काउंट कर लेंगे, ओनली स्किप सिंबल्स, ठीक है। आपको किसको काउंट करना है, मींस डिजिट को काउंट करना है और लेटर्स को काउंट करने हैं। देखिए इसे छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17। अच्छा 15 तक बोला था ना, 15 तक। देखिए सबसे पहली बात है, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 क्या आ गया, वी आ गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। हमने क्या किया, हमने सिंबल को स्किप कर दिया, उसे काउंट ही नहीं किया। तो ध्यान रखना है, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आपको ये काम नहीं करना है कि सिंबल को हटाकर एक सीक्वेंस लिखें और फिर काउंट करें, वो काम नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहां पे देखिए क्या बोला गया है, यहां पे आपसे ये बोला गया है कि ये दिया गया है इलेक्ट्रिक वर्ड दिया गया है, दिखाई दे रहा है आपको। इस इलेक्ट्रिक वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं, ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं कि उन दोनों लेटर्स के बीच में उतना ही नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं जितना है यहाँ पे, जितना कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते हैं। देखिए यहाँ पे यही बोला गया, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इलेक्ट्रिक, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश के अकॉर्डिंग। देखिए सब अब इस क्वेश्चन को करना क्या है कि जो भी यहाँ पे वर्ड्स में लेटर्स है उसे आप यहाँ पे लिख दें, ELECTRIC, ये हो गया। अब आप यहां पे क्या करेंगे, लेटर्स के पोजीशन को नोट डाउन करेंगे। अब लेटर्स के पोजीशन आपको याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। यहां पे देखिए ई का पोजीशन क्या होगा, 5, एल का 12, E5, C3, T20, R18, I9, C3, ये हो गए। अब यहां पे फ्रॉम फॉरवर्ड फ्रॉम बैकवर्ड ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो दोनों साइड से अपन काउंट करेंगे। अगर मेंशन होता तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पे काम करते। देखिए 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा, 3 4 5 6 नहीं हो रहा, 12 13 14 15 16 नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी हाईएस्ट नंबर है इससे अबव नहीं जाना है काउंट करते हुए, और जो छोटा नंबर है उससे बॉटम नहीं जाना है। यहाँ पे कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, 12 13 14 15 16 आ रहे नहीं। यहाँ पे 3 4 5 6 3 4 5 6 नहीं, इधर भी नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई भी लेटर्स के बीच में पेयर नहीं बन रहा है। कोई भी लेटर्स हैं, जो भी लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में पेयर्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम सेशन को यहीं पे रखते हैं और अगले सेशन में आपके साथ फिर से आएंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पे किस तरीके से आप क्वेश्चंस में अप्रोच को लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले जो भी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा करे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।